औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहदहू ला शरीक लहू। उसके बाद खालिद अरमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मौजूद है ज़ेर बहस हमारे साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल और बिलखसूस हल्का NA-57, PP-19 और PP-20 की सियासी सूरत हाल के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे ज़िला रावलपिंडी और ज़िला टेक्सला के नामवर सहाफ़ी जनाब सैयद रिजवान शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ जियो TV चैनल से भी और टेक्सला प्रेस क्लब के सदर भी है, बेहतरीन तजिया निगार दलाइल के साथ तजिया करने वाले जनाब सैयद रिजवान शाह साहब। शाह साहब, जनाब अली मियाँ साहब मुल्क की तारीख में लड़ले बन गए हैं, क्या बोलेंगे आप? मियाँ साहब अरमानी साहब लाडले बन नहीं गए, मियाँ साहब लाडले बनकर आए थे। मियाँ साहब को जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया था उस वक्त ही मियाँ साहब लाडले थे और मियाँ साहब को पाकिस्तान की सियासत में किसी हीरो के तौर पर एंट्री नहीं हुई। मियाँ साहब की एंट्री करवाई गई है एंटी भुट्टो पंजाब में एक इकट्ठ बनाना था, एक इत्तेहाद बनाना था और गैर जमाती इंतखाबात के बाद जो चीफ मिनिस्टरशिप मियाँ साहब को मिली थी वो बतौर इलेक्टेबल नहीं थी, वो बतौर एक सियासतदान नहीं थी। मैं इसको बड़े ज़िम्मेदारी से हवाला जात के साथ कोट करूँगा कि मियाँ साहब की एंट्री एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर थी पंजाब में, और मकसद क्या था कि एंटी भुट्टो या भुट्टोइज़म का काउंटर करना, सिफाया करना। और ये उस वक्त भी लाडले थे जब ये कारोबारी थे और ये अब भी लाडले हैं जब ये सियासतदान हैं और अब भी लाडले हैं जब ये लीडर हैं। लीडर ये बने मियाँ साहब जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखा और जब इन्होंने पूछा कि मुझे क्यों निकाला गया और जब इन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो तो उस वक्त ये लीडर बने। उससे पहले ये लाडले ही थे, सिर्फ लाडले थे, लीडर नहीं थे। लीडर बने उस वक्त जब इन्होंने पूछा मुस्तनद इदारों से, बाअसर इदारों से कि आपने मुझे क्यों निकाला। ये उस वक्त लीडर बने हैं और अब ये लीडर भी हैं, सियासतदान भी हैं, लेकिन इनका माजी कुछ और कहता है। ये एंटी भुट्टो के तौर पर मुतारफ हुए थे, बहरहाल अभी ये लीडर हैं। लड़ले पहले भी थे, लड़ले अब भी हैं। लाडले पहले भी थे, लड़ले पहले भी थे, लड़ले अब भी हैं। शाह साहब, अगर मैं बोलूं कि मियाँ साहब की पाकिस्तान में आमद डील नहीं, बैनुल अक़वामी डील है नंबर 1। मुल्क की तारीख में पहली बार जो रिलीफ मियाँ नवाज शरीफ को मिला तो सजा याफ्ता, भगोड़ा और इश्तिहारी है। ऐसी अदलिया की रवायात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? लेकिन जी पाकिस्तान की अदलिया की तारीख ये बताती है, माजी ये बताता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सियासी लीडर जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो अवामी लीडर कहलाया जाता था, उसका जुडिशल मर्डर जो है वो अलमिया है हमारे मुल्क का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का, कि बदकिस्मती के साथ वो अदलिया के सर ही जाता है। लिहाजा मैं उस पर और मज़ीद क्या बात करूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर से लेके आज बहुत सारे और सियासतदानों का कैरियर ख़त्म करने तक और बहुत सारे सियासतदानों को रिलीफ देने तक, बहुत सारे सियासतदानों को सादों को अमीन कहने तक, बहुत सारे सियासतदानों को आम मुकदमात में घर भेजने तक, ये सारे दास्तान जो है, ये सारी दास्तानें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी के साथ जुड़ी हैं। हम क्या कह सकते हैं जुडिशरी के बारे में? महान है हमारी जुडिशरी, मैं यही कह सकता हूँ। महान है हमारे जुडिशरी पर। शाह साहब, बतौर साफ़ी आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जो रिलीफ मियाँ साहब को मिला
जो प्रोटोकॉल मियाँ साहब को मिला है देखने में तो मियाँ साहब को नहीं मिला, माजरत से मियाँ साहब को नहीं मिला, लाडले को मिला है। लाडले को मिला। अच्छा अच्छा। हर दौर में अलग अलग लाडला था, कभी नवाज शरीफ था, कभी इमरान खान था, और कभी कोई और था। लाडलों को प्रोटोकॉल मिलता है, नवाज शरीफ को नहीं मिलता। क्या लाडले और जिसको प्रोटोकॉल मिले, अरमानी साहब आप समझ जाएं कि आने वाले वक्त का लाडला वही है। आप बोलते हैं लाडला है, मैं बोलता हूँ लाडले को लाने वाले, लाडले को लाडला बनाने वाले, लाडले को दूध की बजाय लॉलीपॉप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लॉलीपॉप दे रहे हैं। किस तरह से लॉलीपॉप दे रहे हैं? एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया। इलेक्शन किस प्राइम मिनिस्टर किस तरह बनेंगे, इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे, किस हैसियत से लड़ेंगे? क्या एक सजा याफ्ता मुजरिम, मुलजिम भी नहीं, मुजरिम इश्तिहारी इलेक्शन लड़ सकता है? किस तरह अपने आप को क्लीन करेंगे? अदालतों से सफाई की पर्चियाँ किस तरह लेंगे? क्या बोलेंगे सर आप? सर जो मुस्तकबिल की सियासत है उसमें मैं यही कहूँगा कि एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है एंटी नवाज शरीफ और एंटी नून लीग, वो आपने डिस्कस भी करना है माजर साहब, वो मैं सवाल करूंगा, फिलहाल आप मेरे इस सवाल का जवाब दें। जी ठीक है, सवाल अगेन रिपीट कर दें। सवाल मैं यही कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को एक तरफ वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, ठीक है, हम मानते हैं बतौर साफी जो प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। किस तरह बनेगा ये ख्वाब हकीकत में किस तरह तब्दील होंगे? एक सजा याफ्ता, एक पगोड़ा किस तरह इलेक्शन लड़ेगा और क्लीन पर्ची अदालत किस तरह देगी? आप इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर तक शायद असेसमेंट कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लाया गया है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि जब माइनस नवाज शरीफ प्ले हो रहा था तो उसमें इमरान खान का किरदार इतना ही था कि माइनस नवाज शरीफ में इमरान खान जो है वो सियासत में फ्रंट लाइन का प्लेयर था। जब माइनस नवाज शरीफ फार्मूला अपने अंजाम को पहुंचा तब इमरान खान की ज़रूरत भी इदारों को महसूस होना ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सडन माइनस इमरान फार्मूला स्टार्ट हुआ। अब मियाँ नवाज शरीफ को जो लाया गया है, आए नहीं है, जो लाया गया है, जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो फ़कत याद रखिएगा, दो साफ़ी मेरे सामने हैं, आप तजर्बाकार साफ़ी, फ़कत माइनस इमरान तक है। फिर उसके बाद वही होगा। उसमें कोई प्राइम मिनिस्टरशिप की डील नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी तगड़ी एक पावर बनने जा रही है। इधर देखें, एंटी नून लीग जिसमें पीटीआई भी है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, जिसमें और बहुत सारे आज़ाद जो धड़े हैं, आज़ाद लोग हैं, वो भी शामिल होंगे, बहुत सारी सूबाई जमातें भी शामिल होंगी। बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। मैं नहीं मानता कि मियाँ नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लाया गया। हाँ, मियाँ नवाज शरीफ को लाया गया है और लाडला बनाया गया है इसलिए कि इमरान खान का ग्राफ और इमरान का वोटर बहुत ऊपर था, और अभी भी इमरान खान का वोटर खामोश है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुआ। इमरान का वोट बैंक वहीं मौजूद है। अभी उनके पास लीडरशिप नहीं है। इमरान खान अंदर है। अगर इमरान खान को माइनस करना है तो वो एक एक्सपीरियंस हैवी वेट नवाज शरीफ के साथ ही मुमकिन है, इसलिए नवाज शरीफ को लाया गया। शाह साहब, साफत में मेरी उम्र बीत गई, आपकी भी 30-35 साल के करीब होंगे, साफत में 25 साल होंगे। शाह साहब, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, क्या बोलेंगे? पाकिस्तान की तारीख का कौन सा इलेक्शन है? पाकिस्तान का कौन सा इलेक्शन है जिसमें आप कहें कि जो अवामी राय है, अवामी वोट है, उसके ज़रिए नुमाइंदे आए हैं? मुझे कोई एक इलेक्शन आप बता सकते हैं? मतलब मुल्क की तब्दील के फैसले बंद कमरों में होते हैं। आपका कहने का मकसद ये है 4 बंदे मिलकर फैसला कर देंगे, शाह साहब, वज़ीर आज़म और मानी जनाब। तो पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। ये तो फैसले हमेशा से बंद कमरों में हुए हैं। अच्छा सर जी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। जी, ले तो आए हैं लाडले को, लाडला इसलिए बनाया गया कि इसको इमरान माइनस, जिससे आप जी, सिर्फ इमरान को माइनस करने तक। अब मुझे ये बताएं कि अगर इनको पावर दी भी जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको फुल पावर मिलेगी, वो मिक्स सी पावर बनेगी जिसमें ये
अब मजबूर हो जाएंगे दूसरे इत्तेहादियों को साथ मिलाने के, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और जब जिन्होंने लाडा बनाया है इनको, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो पहले भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट कितने इन्होंने बयान आती हैं, क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने? जर्नैलों के नाम लिए हैं, नाम लिए हैं, जर्नैलों के वीडियोस तक की बात हुई है, जर्नैलों के जजेस की वीडियोस तक बनी है। ठीक है। ये जो अब भी कुछ हुआ था उस वक्त एक लाडला मौजूद था। हाँ, उस वक्त एक, हर वक्त में, हर दौर में अच्छा, पाकिस्तान में एक लाडला होता है। क्या उस वक्त पाकिस्तानी लाडला था, कौम उस अब- वक्त लाडला था इमरान खान। उस वक्त नवाज शरीफ के लाडला होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माइनस नवाज के लिए ही इमरान को हीरो बनाया गया। इमरान को सियासत में जो आज लाया गया, लोग कहते हैं नजरियाती लीडर है, वो बहुत बड़ा अवामी लीडर है, वो बिल्कुल वो अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, अवाम की जहनों पर। मैं ये समझता हूँ कि उसको प्रमोट किया गया, मीडिया को पाबंद किया गया कि इमरान का मौक़िफ़ चलाएं, इमरान को टाइम दें, इमरान को मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दे, उसके जुलूस जलसे जो है वो दिखाएं। वजह कि इमरान को जितनी ज़्यादा फेम मिलेगी, जितना उसका नाम सियासत में बड़ा होगा, वो माइनस नवाज के लिए अफेक्टिव होगा, और वो अफेक्टिव हुआ। अब एक और हैवी वेट चाहिए जो माइनस इमरान के लिए किरदार अदा करे, तो नवाज शरीफ को फ़कत इसलिए लाया गया। शाह साहब इसकी तरफ में भी हमने आना है, पीटीआई की तरफ भी आना है, मासाज के साथ बैठा जबर खान ग्रुप की तरफ भी आना है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी भी हुकूमत को बनाने में पंजाब बड़ा अहम किरदार अदा कर। ठीक है, ठीक हो गया सर। पीएमएलएन के दावे, पंजाब से हम 122 सीटें निकालने में काम, बलूचिस्तान जाने की, फिर मियाँ साहब को क्या जरूरत है केपीके जाने की, एमजीएम के पास। पीएमएलएन को इस बार पंजाब से, पीएमएलएन का ढोल बजेगा पंजाब से। किस तरह बजेगा, ये मेरा नेक्स्ट सवाल है। अच्छा जी, इसमें बड़ी अहम बात है कि इस्टेब्लिशमेंट, नोट कर लें मेरी बात, थोड़ा सा तजर्बा है मेरा, नोट कर लें। इस्टेब्लिशमेंट इस बार इलेक्शन में किसी जमात को भी सादा अक्सरियत जो है नहीं देगी, वो नहीं देगी। पंजाब सादा अक्सरियत के लिए काफ़ी है, लेकिन पंजाब बिल्कुल किसी एक जमात को नहीं मिलेगा। इसमें अगर जब इदारों ने ये देखा कि मियाँ नवाज शरीफ फुल फॉर्म में आ गए हैं और मियाँ नवाज शरीफ पंजाब को सादा अक्सरियत में ले जाएंगे और पंजाब में इतनी सीटें ले जाएंगे कि उनको वफाक में और सूबा पंजाब में हुकूमत बनाने में सादा अक्सरियत से। जी अरमानी साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस दफ़ा पंजाब किसी जमात को सादा अक्सरियत से नहीं जीतने देगी। ये बहुत बड़ा दावा मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, क्योंकि पंजाब से अक्सरियत लेने के बाद आप वफाक में भी सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकते हैं, लिहाजा पंजाब में अगर नवाज शरीफ पुरएतमाद हुए कि मुस्लिम लीग नून पंजाब स्वीप कर जाएगी, तो इस्टेब्लिशमेंट के पास प्लान भी मौजूद है। वो प्लान भी क्या है, सुन लें। वो प्लान भी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी और उसकी रवायती हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अलायंस में इकट्ठा कर देगी। और अगर ये मिल के पंजाब का इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पीटीआई का दूसरा बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, और जनूबी पंजाब में बहुत सारी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ चुकी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात इलेक्शन से कबल वापस आ रही हैं, उड़ान भरने वाली हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पंजाब इतनी आसान गेम नहीं है, क्योंकि पंजाब ने ये डिसाइड करना है कि सियासत का रुख क्या होगा, वफाक का रुख क्या होगा। तो पंजाब में एंटी ग्रुप, एंटी नवाज शरीफ ग्रुप, एंटी नून लीग एक बहुत बड़ा पावर ग्रुप भी बन सकता है। पंजाब में पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, पीटीआई का माजद के साथ पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक है। इससे आगे चलेंगे, मैं आपके अल्फाज को कोट करता हूँ माजद के साथ, किसी भी जमात को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपके मुंह में शक्ल, बिल्कुल नौजुबिल्ला कुरान के अल्फाज है, नौजुबिल्ला। प्लान बी क्या होगा, बाद नोटा नहीं बोलियां गुलशन, फिर कीमतें लगेंगी। जो तोड़ तोड़ का मास्टर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक सरदारी सब पे भारी, फिर वो मैदान मार जाएगा। अब तो तरीन भी आ गए। हाँ जी, आगे चले। आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे आप तो सर मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पंजाब में वोट बैंक है। माजरत से मैंने कहा कि पंजाब के इलेक्शन में अगर हम बात करें और पंजाब की जो सियासत है उसमें अगर हम बात करें, तो गो के नून लीग का बड़ा वोट बैंक है पंजाब में।
अभी भी बड़ा वोट बैंक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातें मिलकर पंजाब की सियासत को पलट सकती हैं। ये था मेरा कहना। PMLN के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत शुरू होने वाली है। एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, हमारे जराए बता रहे हैं, तस्दीक शुदा। हाँ। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बना रहा है, किसकी सरबराही में? चौधरी निसार एक, शायद खाकान अब्बासी दो, तीसरा पहला आपकी भली बार करे सरदार मेहताब अब्बासी, साबिका गवर्नर KPK और वजीर आला KPK। इस फॉरवर्ड ब्लॉक में जो नवाज शरीफ के खिलाफ बनेगा, इसमें PMLN के अहम सतून भी शामिल होंगे। नवाज शरीफ को एक बार फिर लाकर हीरो से जीरो बनाएंगे। क्या बोलेंगे सर? एक तरफ तो हमने ये साबित किया कि आज का लाडला नवाज शरीफ है, दूसरी तरफ हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये दो चीजें कभी नहीं हो सकती, नहीं होगी। लाडलों के खिलाफ अरमानी साहब फॉरवर्ड ब्लॉक कभी नहीं बने। एक लाइन में जवाब। अगर मैं ये बोलूँगा यही फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, कौन? आपके मुंह में शक्कर। कौन बना? जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, लाडले बनाने हो। नहीं, लाडलों के पास और ऑप्शन बहुत सारे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक एक पुराना एक शतरंज का जो खिलाड़ी होता है ना शाह साहब, सर, निसार अली खान पे हम बात वो करते हैं। एक देखिए आप हल्के पे बात, क्वेश्चन करूँ निसार अली खान पे हम बात कर लेते हैं। आपने उस दिन इंटरव्यू सुना है दुनिया टीवी पे निसार अली खान का? नहीं सुना? नहीं सुना? निसार अली खान के उस दिन के इंटरव्यू में जो मज़े की बात है, उन्होंने 70% सवालात जो नवाज शरीफ के मुतल्लिक थे उसके मुस्बत जवाब दिए हैं और तारीफ़ की है। उस दिन निसार अली खान की सियासत जो है उसकी डायरेक्शन मुझे नज़र आ रही थी। उसने नवाज शरीफ के मुतल्लिक तमाम सवालात जो हैं उनको मुस्बत अंदाज में जवाब दिया है। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ के खिलाफ निसार फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। मैं तो ये समझता हूँ नवाज शरीफ को निसार अली खान ने उस दिन ये मैसेज दिया है कि नाराज दोस्त दोबारा दोस्त बन सकते हैं। ये उस दिन की इंटरव्यू, चौधरी साहब एक चौधरी साहब का क्वेश्चन, दुनिया टीवी पे इंटरव्यू हुआ। माइनस इमरान आप कह रहे हैं, हाँ, अगर माइनस इमरान हो जाता है तो तहरीक इंसाफ की पार्टी को ऑन कौन करेगा? दूसरी बात ये, क्या हकान अब्बासी और चौधरी निसार की शमूलियत के हवाले से तहरीक इंसाफ में कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है कि चौधरी निसार के हवाले बागदौड़ी दे दी जाए तहरीक इंसाफ की, या हकान अब्बासी के? इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें जी, PTI की क़यादत कौन करेगा? PTI की क़यादत वही करेगा जो पिंडी का फेवरेट होगा। इस पिंडी टाइम बॉयज़ का? पिंडी बॉयज़ का। अच्छा। नहीं, देखिए मेरे लिए तो रिस्पेक्टेबल है पिंडी। हमारे लिए भी पिंडी हमारा बहुत बड़ा अहम इदारा है और मुल्क की सलामती का इदारा है। इमरान, मैं आपको बताऊं कि पिंडी का फेवरेट जो है, या पिंडी जिसे समझेगा कि वो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की खुददारी के लिए, मुल्क की स्टेट के लिए ख़तरा नहीं है, या स्टेट के लिए वो सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, तो वही लीडर बन सकता है। उसमें निसार अली खान का नाम भी आप ले सकते हैं, उसमें आप और बहुत सारे नाम ले सकते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही उन लोगों में अब नहीं रहा जो पिंडी के बाएतमाद लोगों में हैं। दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार परवेज़ इलाही इंटेलिजेंट सियासतदान तो है, सिर्फ उनकी दो कमजोरियां बड़ी जो महसूस की जाती है, एक तो मीडिया के साथ बड़ा रुखली रहते हैं, दूसरा, और लोकल मीडिया की जो बात करूं, ठीक है, दूसरा वो आज भी उनकी कुर्सी सिंगल लगती है, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते हो। सर, उनका हम पल्ला ही कोई नहीं है, उनके साथ कौन बैठे, क्यों बैठे, क्यों वो किसी का कद बढ़ाएं, क्यों सियासी वो बोनों को साथ बैठाएं? कहने का मकसद ये है, पब्लिकली तो आपने सर गुजारिश समझे ना, गुजारिश समझे ना। बात करने वालों को सरवर खान का लेवल, जो सरवर खान को इंट्रोड्यूस करवाने वाली शख्सियत है, वो आपका जहन मानता है कि वो एक काउंसलर और हारे काउंसलर को साथ बैठाए? क्यों बैठाए, क्यों मीडिया प्रमोशन दें? कहने का मकसद ये उनका मैं ये नहीं कहता कि वो, आमतौर पर लोग कहते हैं कि उनमें फिरौनियत है, उनमें नेगेटिव ये चीज़ है कि अपने साथ किसी को नहीं बिठाते, किसी की बात नहीं सुनते। वो सुनते हैं, इंटेलेक्चुअल की बात सुनते हैं निसार अली खान, वो पढ़े लिखों की बात सुनते हैं, वो उसकी बात नहीं सुनते थे। जो इधर से माल भी बना रहा होता था, आटा भी दूसरे सूबे में ब्लैक कर रहा होता था, मंशियात फरोशों की पुष्ट पिनाई भी कर रहा होता था, और चौधरी साहब के सामने जब सफ़ेद पोश हालत में और वेस्ट कोट पहन के नहीं आता था और खड़ा, तो वो कहता बैठ। एक उन्होंने वोटर और सपोर्टर को, चीफ सपोर्टर को कहा कि बैठ, तू गर्दन तक आटे में लिपटा हुआ है। तो ये कौन लीडर कह सकता है? और ये वही लीडर, ये वही नहीं, मीडिया से दूरी नहीं है। बेसिकली देखिए, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, अच्छा, और रोज़े में आपको खुराक और पानी से दूर रहना पड़ता है, लिहाजा उनका जो रोज़ा है अफ्तारी के बाद वो मीडिया से दूर नहीं रहेंगे, मीडिया को फेस कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल है। वो अभी मीडिया से इसलिए दूर हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है।
और जिनके लिए रोज़ा रखा हुआ है, अभी तक उन्होंने रोज़ा क्या वो तोड़ने का। इलेक्शन दोनों हल्कों में जीत जाएंगे? देखिए निसार अली खान एक बड़े कद के सियासतदान है। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ साफत का। निसार अली खान एक बड़े कद के सियासतदान है। निसार अली खान के दो ऑप्शन हैं, नोट कर लें ये भी मेरी बात। एक ऑप्शन उनके लिए है कि वो बाइज़्ज़त तरीके से नून लीग में वापस आ जाएं। अगर वो वापस नहीं आना चाहते, ईगो का मसला है, राजपूत हैं और एक निडर सियासतदान है और ईगो का मसला है, फिर नून लीग को चाहिए कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से घर जाके मना के ले ले, ये भी ऑप्शन है। अगर वो नून लीग में वापस आ जाते हैं फिर तो बहुत खतरनाक है। बहुत मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई शक नहीं। गुलाम फरूख खान साहब वो भी बड़े सियासतदान हैं, लेकिन क्योंकि वो छोटी जमात में नहीं, चले। जो सुन ले खान साहब का सुन ले हो गया ना। सर मुझे एक बात करने दे। खान साहब बड़े सियासतदान हैं, लेकिन वो छोटी जमात में चले गए हैं। वो पंजाब की हद तक सियासत करेगी वो जमात, जबकि गुलाम फरूख खान साहब वफाक के सियासतदान अब हैं। दो सर मेरी और बात, चीजें हैं ना। सर देखने वालों के लिए बड़ी अहम बात है, सुने। गुलाम फरूख खान साहब है वफाकी रहनुमा, वफाकी सियासतदान, और जिस जमात में वो गए हैं वो सूबे की जमात है। गुलाम फरूख खान साहब के लिए मुश्किल होगा इलेक्शन में कि जमात का वोट बैंक वो हासिल करे। खान ग्रुप का वोट बैंक तो उनके साथ है, जमात का, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का वो वोट बैंक हासिल करे, ये मुश्किल बात है। लेकिन निसार अली खान अगर नून लीग में वापस आ जाते हैं तो नून लीग के अंदर जो 15 उम्मीदवार हैं सूबाई और कौमी, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और उनमें से 12 वो रखेंगे, 3 को वो छुट्टी दे देंगे। नाम लेने की जरूरत है या बता दूं? 3 सियासतदानों को छुट्टी दे, मैं नाम नहीं लेता, मैं इलामात बता देता हूँ, निशानियां बताता हूँ। वो सियासतदान हमारे तीनों लोकल है सब जानते और हैं, सब जानते हैं। वो तीनों सियासतदान जो निसार अली खान के दौर में राइट लेफ्ट होते थे, जो निसार अली खान के दौर में फ़ायदे उठाते थे, जो निसार अली खान के दौर में तामीरात करते थे, बिल्डिंगें बनाते थे, सोसाइटियाँ बनाते थे और NOC लेते थे, गैस बिजली के कोटे लेते थे, MPA शिप लेते थे, MNA शिप मखसूस नशिस्तें लेते थे, और क्या क्या बताऊँ। वो तीन सियासतदान मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन मज़ा यह है कुछ अवाम खुद भी जज करे। वो 3 सियासतदान फारिग हो जाएंगे वापसी के बाद, इन केस निसार अली खान की वापसी होती है। मुश्किल है वैसे। 12 सियासतदान जो सारे उम्मीदवार हैं, और ये सारे 12 के 12 सियासतदान जो उम्मीदवार हैं, ये अदम एतमाद है मौजूदा नून लीग की क़यादत पर। मौजूदा नून लीग, देखें मैं प्रेस क्लब का उम्मीदवार हूँ, सदर का। अगर आप भी उम्मीदवार हैं सदर के, आप भी उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब आप मुझे सदर के अहल नहीं मानते। इसलिए नून लीग के जो 12 उम्मीदवार हैं, वो अब जो मकामी क़यादत है नून लीग की, उस पर अदम एतमाद है। और लेकिन अगर निसार वापस आ जाते हैं नून लीग में, वो 12 के 12 इस अम्ब्रेला के नीचे इस कायद को तस्लीम कर लेंगे दोबारा, और जो 3 बागी हैं, जो बेनिफिशरी हैं निसार अली खान के दौर के, उन तीनों की छुट्टी हो जाएगी। चौधरी निसार जो है एक मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े कदवर सियासतदान है। हम ट्रैक से उतर गए, इस पर हमने पूरा एक व्लॉग बनाना था। अभी हम जा रहे थे किसी और तरफ, ठीक है, मुड़ गए किसी और तरफ, ठीक है। अभी हम आते हैं फिर अपने ट्रैक पे। जहांगीर तरीन के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। अगर सीट एडजस्टमेंट इनकी हो जाती है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं सरवर खान की 2 सीटों पर एडजस्टमेंट हो चुकी है। शाह साहब 57 और PP 18, उमर सदीक अली, PP 19 रह गया वाकंड। अगर ये एडजस्टमेंट हो जाती है, मैं बात करता हूँ नेशनल सतह पे नहीं, PP 19, PP 18 और NA 57, 2 टिकट मिल गए खान ग्रुप को, 1 टिकट मिल गया PMLN को। उसके बाद जो कहानी शुरू होगी PMLN के अंदर, वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सुनाओ ज़रा आवाम को फिर ज़रा, अगर ऐसे हालात बन गए तो फिर एक नई खिचड़ी शुरू हो जाएगी, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, पार्टी के अंदर पार्टी वर्सेस पार्टी के मामला शुरू हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए अरमानी साहब, जो आप सीट एडजस्टमेंट की एक न्यूज़ दे रहे हैं कि गुलाम फरूख खान के साथ नून लीग की सीट एडजस्टमेंट में PP 18 और NA 57 दोनों सरवर खान साहब को दी जा रही हैं, और PP 19 जो है वो उमर फारूक साहब को दी जा रही है। ये जो आपकी बात है, ये दूसरी बड़ी दलील है। पहले मैंने बताया कि नीचे जो 13 उम्मीदवार हैं नून लीग के सूबाई व कौमी में, उन सब का अदम एतमाद है फारूक साहब पर। मैं अब नाम लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फारूक साहब को वो अपना उम्मीदवार मानते और सूबाई व कौमी असम्बली के लिए इनके घर को वो अपना बड़ा मानते, तो वो
उम्मीदवार ना होते, वो कागजात जमा ना करवाते। ये आपके सपोर्टरान और वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका अदम एतमाद है। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि सरवर खान साहब का इधर नून लीग के साथ इन 2 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर उमर फारूक साहब की जो क़यादत है नून लीग की, उनका भी अदम एतमाद है। खर्चे करें फारूक साहब, जलसे करवाएं फारूक साहब, कैंपेन करें फारूक साहब, ज़िले को संभाले फारूक साहब, और पार्टी क़यादत इनको NA57 से टिकट ना दे और इनको PP 18 टेक्सला से टिकट ना दे, तो फिर आप क्या समझते हैं, ये क़यादत का अदम एतमाद है या एतमाद है? क्या कहते हैं आप? क़यादत का, पार्टी क़यादत का अदम एतमाद है। तो लिहाजा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक निसार अली खान का ये फैसला, अभी तक उन्होंने नून लीग से लाताल्लुकी की है, नून लीग में वो नहीं है, नून लीग से लाताल्लुक है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि अभी तक निसार अली खान किसी सियासी जमात में नई में दाखिल नहीं हुए, किसी का हिस्सा नहीं बने। जब तक निसार अली खान का सियासी कैरियर और सियासी मुस्तकबिल डिसाइड नहीं होगा, ये सारी बातें मफरूज़े पर मबनी है कि फारूक साहब कहाँ से आ रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट कैसे हो रही है। जहाँ तक चौधरी निसार की बात है ना, तो उनकी सियासत को आपने भी बड़ी करीब से मुशाहिदा किया और मैंने भी किया। ठीक है, वो वक्त से पहले कोई जुमला मुंह से नहीं निकालते। जी ठीक बात है, वो वक्त का इंतजार करते हैं, ठीक बात। वक्त आने पे फिर ऐसा इसी तरफ आते हैं। सीट एडजस्टमेंट, 2 पार्टियों के कायदीन बैठते हैं, एक तरफ जहांगीर तरीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ, मुत्तफिक हो जाते हैं सीट एडजस्टमेंट पे। क्या नवाज शरीफ का फैसला, जहांगीर तरीन का फैसला, नवाज शरीफ का फैसला लोकल क़यादत मानेगी? देखिए जी, लोकल क़यादत नहीं मानेगी तो आपको मैं बताऊं, आपकी जो लोकल क़यादत है नून लीग की, फारूक साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो नवाज शरीफ का फैसला ना माने और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीत सकें। वो इलेक्टेबल नहीं है। मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, फारूक साहब इलेक्टेबल नहीं है। इलेक्टेबल वो होता है जो किसी सियासी जमात के टिकट को लात मारकर आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने की सलाहियत रखता है और अवाम में उसकी इतना वोट बैंक, इतनी जगह होती है कि वो पार्टी के बड़े उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करके जीत सके। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ बल्ला होगा, चले बल्ले के अलग मसाइल हैं अभी, एक तरफ शेर होगा, शेर का इंतखाबी निशान पंजाब में बड़ा इंतखाबी निशान है, और फारूक साहब को अगर टिकट नहीं मिलता और वो, आप क्या कह रहे हैं, वो बगावत करेंगे, बगावत करके वो क्या आप समझते हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और नवाज शरीफ के इंतखाबी निशान शेर के खिलाफ जाएंगे मैदान में, और आप क्या समझते हैं वो मुकाबला कर पाएंगे? क्या आप समझते हैं? लबैक बोलेंगे, चले उमर फारूक बैक ही करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है? उमर फारूक, मैं आपकी बात को कोट करता हूँ, उमर फारूक फैसले को तस्लीम कर लेगा। क्या उमर फारूक को बाकी जो उम्मीदवार हैं, उनके वोटर्स, सपोर्टर्स, उनके धड़े इस बात पे आ जाएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। बाकी जो उम्मीदवार अंदर की कहानी आपको ही पता है। बाकी सारे उम्मीदवार, आपको ही पता सुन है। लें, अगर बाकी सारे उम्मीदवार पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, मेरी बात नोट कर लें आप, कोई उम्मीदवार भी पार्टी से बाहर नहीं जाएगा, कोई उम्मीदवार। मुझे एक नाम बता दें, आप नाम बता दें, 100% रिकॉर्ड कर लें मेरी। शाह साहब जो बात कर रहे हैं 100%, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। नहीं है ना? मैं मुत्तफिक तो मुझे नहीं। नाम बताएं कौन पार्टी से बाहर जाएगा। अगर पार्टी टिकट, सुने जी, मुख्तसर करें इसको, अगर पार्टी टिकट नहीं देती फारूक साहब को, तो मैंने बताया कि वो इलेक्टेबल नहीं है, वो आज़ाद इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते, उनको पार्टी के मरून मिन्नत लड़ना होगा इलेक्शन। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो उनको पार्टी का साथ रहना होगा। अब मुझे आप दूसरा नाम बता दें जो पार्टी से बगावत करेगा। उमर फारूक, बैरिस्टर अकील को छोड़ के, ये तो घर के हो गए ना। अच्छा, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि इनकी बाकी उम्मीदवारों का नाम PMLN की के साथ इनकी एफिलिएशन जितनी है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, मुझे नाम बताएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप नाम लेंगे, नाम लेके नंबर 1 ज़ीशान भट्ट। क्या करेंगे ज़ीशान? ना सुने जरा, आपने नामों का पहले नाम सुने आप। नंबर 1 ज़ीशान भट्ट, नंबर 2 राजा सरफराज, नंबर 3 जिसके ऑफिस में हम बैठे हुए हैं, हाजी दिलदार इब्रार, ठीक है। 3 4 फयाज खान तनोली, 5 अली असगर अवान, 6 शेर मोहम्मद तनोली, 7 अमजद शाह। बाकी कौन सा रह गया है? अच्छा, एक मिनट, आप क्या कहना चाह रही है, क्या करेंगे?
ये सब मिलकर हम्म, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको ले डूबे। नहीं हम, ये मेरी राय किस है, सूरत में? हम तो डूबे हैं सनम, आपको ले डूबेंगे। आपके मुंह में शक्कर, आपने ये सवाल क्यों किया? नहीं, अगर इनको टिकट नहीं मिला तो आपने ये सवाल किया कि ये क्यों करेंगे? नहीं, ये जो अगर जो टिकट- नाम आपने लिए हैं, अगर इनको टिकट नहीं मिलता इनको है, टिकट नहीं मिलता, ये ये- पार्टी के खिलाफ जाएंगे। ये बात खोल के नहीं जाएंगे, खुल के क्या मतलब? खोल के सामने बोलेंगे जी हजूर, बुनियाद में तेजाब डालेंगे। नहीं, वो तो मफरूजों पे बात, वो तो मफरूज़े वो तो छोड़। पॉलिटिक्स में इधर होता है कौन- ना, वो इधर अरमानी कौन- साहब, इधर कौन सा अरमानी मुसलमान साहब है? वो छोड़ अभी दें। फलस्तीन के खिलाफ अभी आपने अपने इलाक में अरमानी साहब वो पॉलिटिक्स है, सऊदिया बोल रहे हैं, इनमें से किसी एक का। पाकिस्तान बोल रहा है, अरमानी साहब, खाने खाने से आवाज निकल अरमानी रही है। साहब, जज्बात की बजाय इधर देखें, इधर देखें, इधर रियलिटी देखें, पे आए ना। हकायक पे आए, हकायक जमीनी पे। हकायक की बात मैं सवाल कर रहा हूँ एक आपसे, मैं फील्ड में इनमें से किसी एक का आप इंटरव्यू ले सकते हैं और वो ये कह सकता है अगर मुझे नून लीग या मियां नवाज शरीफ ने टिकट जारी ना किया तो मैं बगावत करूंगा और नून को वोट नहीं दिलवाऊंगा, वो कह सकता है इनमें से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नाम भी लेंगे 2 दिन पहले किसने कहा? मैं PMLN की एक अहम शख्सियत के नहीं, अहम शख्सियाती नाम बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठा नहीं, हुआ था, एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं हम नाम लेके। बैठा हुआ था। मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो 2-4 PMLN के अहम सतून मेरे साथ। ऑफ द रिकॉर्ड बात तो नहीं हुई? ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है। नहीं, फिर नहीं कहनी अच्छा, चाहिए। उन्होंने उनसे मैंने यही सवाल हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बात यही पब्लिक ने मैंने करी। सवाल किया। हाँ, उन्होंने क्या बोला, अरमानी साहब टिकटों की तकसीम का इंतजार करो, टिकटों की तकसीम के बाद वोट रैगलिंग PMLN के अंदर शुरू होगी, आपको समझ सर वो हर उम्मीदवार अपना टिकट लेने के लिए प्रेशर बढ़ाने के लिए कहता है मुझे ना मिला तो मैं ये करूंगा। मैं आपको बताऊं, जितने आपने उम्मीदवारों के नाम लिए हैं, इंक्लूडिंग मेरे दोस्त जो हैं अबरार खान, नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, इन समेत बाकी भी जो मेरे दोस्त हैं, मेरी बात सुने, इनमें से कोई बंदा भी आपको स्टेटमेंट दे दे कि अगर नून लीग का टिकट मुझे ना मिला तो मैं नून लीग छोड़ जाऊंगा, वो तो मेरे लिए खबर है। बाकी जो बात है वो प्रेशर टैक्टिक्स होती है, हर बंदा कहता है कि मुझे टिकट ना मिला ऐसा करूंगा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहते ना, ऑन द रिकॉर्ड ऐसा करेंगे। सब ऐसे जराए भी मौजूद है, टाइम से पहले इनकी निसार वाली बात में नहीं करते कि सरवर खान ग्रुप में जाने के लिए तैयार है, दीगर जमातों में जाने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ और सिर्फ वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जो लॉलीपॉप उनको दिखाया जा रहा है ATM मशीन की तरह जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ATM मशीन ना बैरिस्टर कीर साहब चलाते हैं, सुन लें, ना फारूक साहब चलाते हैं, मुझे पता है, इधर मैं उनको जानता हूँ, इधर देखें, वो ATM मशीन नहीं चलाते, ना किसी को पैसे दे के साथ मिलाएंगे। सुने मेरी बात, बातें दो हैं। अगर नून लीग में निसार वापस नहीं आते, सुने, तो फिर जिसको टिकट मिल जाता है उसको बाकियों को तस्लीम करना होगा, यही उनकी आखिरी ऑप्शन है। टिकट के असूल के लिए सारी कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें खबर यह है, जो अहम खबर है, कि फारूक साहब जो मौजूदा क़यादत कर रहे हैं नून लीग के, उनके खिलाफ इतने उम्मीदवार क्यों हैं नून लीग में? देखें, सरवर खान कौमी असम्बली में जमा करवाते हैं कागज़, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इनके हल्के में 20 उम्मीदवार आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी पार्टी उन पर एतमाद नहीं कर रही बतौर लीडर। फारूक साहब पर उनके हल्के के जो जिम्मेदारान हैं वो एतमाद नहीं कर रहे और वो बतौर उम्मीदवार उनके हम पल्ला खड़े हुए हैं। ये है खबर और ये है अलमिया। ये खबर नहीं है, खबर ये है, एक बार फिर मैं अपना जुमला दोहराऊंगा नाज़रीन, इस बार इलेक्शन नहीं होंगे, ठप्पे पे ठप्पा लगेगा। क्या लगेगा? ठप्पे पे ठप्पा लगेगा। भले उमर फारूक है, भले वो गम है, भले वो मम है, भले वो शम है, ऐसे आगे चलेंगे। डील नहीं होती है, डील कामयाब नहीं होती है। आपकी बात मान ली, मुकाबला आ जाता है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, मुकाबला आ जाता है, इमरान बेटी, मुकाबला आ जाता है सरवर खान वर्सेस उमर फारूक ग्रुप, केड़ा पल्ला पा रही है? मुझे नाम न ले, मुझे पार्टियों का नाम ले। पार्टी उमर फारूक, सॉरी, इस्तेकाम तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जनाब, हल्का PP-19 की बात करूँ, 18 की बात कर रहा हूँ, 57 की बात करूँ, एक तरफ उमर फारूक है और दूसरी तरफ जनाब सरवर खान ग्रुप है। कौन से ग्रुप का पला पा रही है? पर पार्टी जो है वो नून लीग बारी है और उम्मीदवार जो है वो सरवर खान बारी है। अब सुने मेरी बात, अब इन दोनों का जो हतमी फैसला है वो हम तब तक उस पर बहस नहीं कर सकते जब तक एक और हैवी वेट जो है निसार अली खान वो वापस अपनी पोजीशन नहीं लेता और वो ये नहीं क्लियर करता कि नून लीग में आएगा
या पीटीआई में जाएगा या कहाँ जाएगा, जब तक निसार अली खान वापस नहीं आते। और तैमूर ऑफ स्क्रीन है, तैमूर के वाले से बात बता दूं, आपने बात नहीं की, तैमूर ऑफ स्क्रीन है, साइड लाइन है, जो भी मामलात हैं मुल्क में चल रहे हैं। सर मेरी बात सुन लें, मेरी जुमला ले लें। मैं मलिक तैमूर को आपकी वीडियो की विसादत से ये बात करता हूँ क्योंकि पीटीआई का जो वोट बैंक है उसको लीड कर रहे थे गुलाम सरवर खान साहब चले गए इस्तेकाम पार्टी में और उनके साथ लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अगर पीटीआई की सियासत जो है वो यहाँ बचानी है और बल्ले के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन तो होगा, ज़ाहिर है पीटीआई उसका हिस्सा होगी, बल्ला इंतखाबी निशान होगा। अब बात यह है अगर मलिक तैमूर साहब जितना लेट बाहर आएंगे और स्क्रीन पे आएंगे तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। तो मलिक तैमूर साहब को कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए, जैसे उमर फारूक साहब और गुलाम सरवर खान साहब, अबरार खान साहब और बाकी सब ने शुरू कर दिए। मलिक तैमूर की जो बात की शार्ट लफ्ज़ में यह जवाब दे दूं कि मलिक तैमूर की सियासत पर मलिक तैमूर अब से बाद जितने दिन भी ऑफ स्क्रीन रहेंगे वो अपना बड़ा सियासी नुकसान करेंगे, ये मेरा जुमला मलिक है। तैमूर की सियासत पर आप ये रेड लकीर लगा दें। अगर जितने वो सियासत के मैदान से फारग हो गया, अपना विलाप में एंड ला रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। आपने बात की सरवर खान ग्रुप का मुकाबला हाजी उमर फारूक का पल्ला भारी है, ये आपका तजिया है। मेरा तजिया क्या है? सरवर खान का पल्ला भारी है। मैंने कब कहा उमर फारूक का पल्ला भारी है? सरवर खान नहीं, मैंने कब कहा? अच्छा पोजीशन नहीं, आप मेरे जवाब को नहीं लिया। मैंने कब कहा सरवर खान का पल्ला कमजोर है? स्ट्रांग पोजीशन में है सर, मैंने बतौर उम्मीदवार कहा है, बतौर उम्मीदवार फारूक कमजोर उम्मीदवार है, अच्छा सरवर खान मजबूत उम्मीदवार है। और बतौर पार्टी नून लीग मजबूत है और सरवर खान जिस पार्टी में गए हैं वो कमजोर पार्टी है। साहब आपके भी बाल सफेद हो गए, मेरे भी सफेद हो गए हैं। हल्का PP 19, PP 18 और PP 57। यहाँ दड़ाबंदियों की सियासत होती है, यहाँ की मान जाऊँ, यहाँ ग्रुपों की सियासत होती है। नहीं, आपके नजदीक नून लीग का वोट बैंक नहीं है इन हल्कों में? वोट बैंक है वोट, लेकिन मैं जो अंदर की कहानी में, ये जो अंदर की कहानी में तो लीडरशिप कमजोर है ना, इस बात PMLN की जो अंदर की कहानी देख रहा हूँ ना, मैं उस पर तबसरा कर रहा हूँ कि PMLN इस वक्त कमजोर है क्योंकि अंदर PMLN में उम्मीदवार बगावत करेंगे। नोट कर लें, आखिरी जुमला है मेरा, तब बगावत करेंगे जब उमर फारूक साहब लीडर हैं। अगर लीडर इनका वापस जो निसार अली खान आ जाता है तो मक्खी पर नहीं मारेगी। इसी के साथ बला अभी ये तो वक्त बताएगा कि जो शाह साहब जो कुछ शाह साहब कह रहे हैं इनका तजिया दुरुस्त है या मेरा दुरुस्त है। हमारा काम यह है अपने अपने तजर्बे की बिना पर, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर, अपने ज़राए की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपनी राय हम आप तक पहुँचाएँ। हमारा एक और विलाप बढ़ाया विलाप था सरवर खान के हवाले से। जो सरवर खान ने फैसला किया सरवर खान को अपने PTI को छोड़कर एक दूसरी पार्टी में शामिल होने का, वो विलाप हमारा भी पेंडिंग है, कर लेंगे और चौधरी निसार भी पेंडिंग है। ये फैसला सही था या गलत था, इसमें हमने दलाइल के साथ बात करनी है, वो हम अगले विलाप में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी।